हेलो मित्र, आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैक 6-7 इस चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे कि बीजगणित हम लोग को पढ़ना है अलजेब्रा के बारे में, जिसमें 4 टॉपिक है। पहला का नाम बहुपद है, दूसरा का दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा का नाम है द्विघात समीकरण और चौथा का नाम है समांतर सरणि, जिसे आप एपी से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि बहुपद है ना और दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को इसी वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किससे, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण से, इसी वीडियो में क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप एक कलम कॉपी लीजिए, ऊपर लिख दीजिए बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण का VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के लिए, है ना। और क्या कीजिए कि उसको चुपचाप क्या कीजिए, लिख डालिए और उसको डेली एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मजा आ जाएगा आपको, 2024 में लगेगा कि वाकई में बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण से इतना ही क्वेश्चन आया है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा, लगातार पढ़िए, ज्यादा सही रहेगा। चलिए, तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड पे, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और कह क्या रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन यही बोल रहा है बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का शून्यांक ज्ञात करें। और शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन देता ही देता है, यानी शून्यांक निकालने के लिए बाबू आपका क्वेश्चन हर साल लगभग रहता है और शून्यांक निकालने आपको आना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल तरीका में सोल्व करेंगे, कोई हार्ड नहीं लगेगा, बस देखते जाइए आप। हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे, स्टेटमेंट को लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक निकालने हेतु, शून्यांक है ना, शून्यांक निकालने हेतु, इस सभी में बात लिखना है। जब भी आपको शून्यांक निकालने के लिए आए तो इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा कि शून्यांक निकालने हेतु। आप इतना लिख कर क्या कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको नीचे लिख दीजिएगा। और जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x अब प्लस 12 और शून्यांक निकालने हेतु किए, तो बस इक्वल में आप क्या कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो जो भी क्वेश्चन रहे ऊपर स्टेटमेंट लिखिए शून्यांक निकालने हेतु और उसको क्या कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। इतना तक करने आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है ना, इस चीज को देखिए। तो इसको आप फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं कि तोड़ दीजिए 7 को। ध्यान दीजिए क्या करना है कि आपको इस तरीका से गुना करना है, दो अंक में जो 12 आ जाए उसी को जोड़ दिया जाए तो आपको 7 आ जाए। आप तो ऐसा खूब पढ़े हैं, है ना, गुणनखंड विधि से। तो मान लेते हैं कि इसमें देखा जाए तो हम 4 को और 3 को देख लेते हैं। किसको, 4 और 3 को। तो 4 में जब 3 से गुना करेंगे तब 12 आ जाएगा और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और हम लोग इसको आराम से क्या कर लेंगे कि लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर, और पहले 4 लिखाएगा तो 4x को लिखिए, अब प्लस उसके बाद 3x लिखिए, और लास्ट में 12 है तो 12 कर दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, बराबर 0। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नहीं बदलता है, मात्र बीच वाला बदलता है। तो बीच वाला कैसे बदलता है, तो 4 रहेगा तो 4x, 3 है तो 3x, यहाँ 5 रहता तो 5x, 3 रहता तो 3x। कहने का मतलब खाली x लग जाता है। अब देखिए 4 में जब 3 से गुना करेंगे 12 आ जाएगा, और 4x में अब 3x को जोड़िएगा तो 7x आ जाएगा। बस हो गया आपका। आप ये दोनों में क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए वीडियो स्किप ना कीजिए, बहुत सारा बच्चा आता है 10 सेकंड 20 सेकंड रहा भाग गया, तो भागिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आप, जो बच्चा पढ़ने वाला रहता है वो जाता नहीं है ना। कितना बच्चा देखा कि विवेक सर पढ़ा रहे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, अपना ही बच्चा की बात कर रहे हैं, देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 10 सेकंड देखा, 20 सेकंड, चलो पढ़ा रहे हैं अपना, चल दिया, है ना। यदि जो 10th में बच्चा है उनको तो सब क्वेश्चन आएगा तो उनको पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो क्या कीजिए कि कलम कॉपी लीजिए, सभी को क्या कर लिए, लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। 2 टॉपिक से 7 ही क्वेश्चन रहेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना। और इसको हम टेस्ट भी ले चुके हैं अपना क्लास में, जो क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं उसका टेस्ट भी लिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये दोनों में देखा जाए तो कॉमन x है, तो यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि 2 x में से एगो x बाहर आ गया तो एगो x बचेगा। इधर में से x बाहर आ रहे हैं, यानी खाली 4 बचेगा। चलिए अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसमें 3 को कॉमन ले लेते हैं, +3 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x बचेगा और 3 से भाग मारेंगे, 4 बार में कट जाएगा 12, बराबर का 0। एक बार क्या करना है कि बाहर वाला कर देना, यानी x+3 कर लीजिए, x+3 कर लीजिए, और एक बार क्या कर लीजिए x +4 कर लीजिए। 4 कहाँ से थे, एक बार बाहर वाला कर लिए, है ना, x+3, और एक बार अंदर वाला, दोनों में से कोई कर लिए, है ना, और बराबर 0 है तो 0। अब एक क्या कीजिए, इसके एक, अब इसके बराबर 0 कर लीजिए और इसके बराबर 0 कर लीजिए, आपका शून्यांक निकल जाएगा। तो x+3 बराबर 0 कर लीजिए, और एक बार x+4 बराबर क्या कर लीजिए, 0 कर लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3, और y बराबर क्या हो जाएगा,
4, माइनस का 4, क्योंकि उधर जाएगा तो, यानी मेरा जो शून्यांक निकल के आ गया, शून्यांक निकल के आ गया वो कितना आ गया, माइनस का 3, और यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 4, यही मेरा शून्यांक है बाबू। आपको निकालने आ गया होगा। शून्यांक जब भी निकलेगा तो 2 को निकलेगा, पहला का नाम अल्फा रहेगा, है ना, और दूसरा का नाम क्या रहेगा, बीटा रहेगा। तो 2 को शून्यांक है, अल्फा और बीटा, है ना। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, शून्यांक निकालते हैं। आप कॉपी में लिखिए, ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीका के ऐसे हम क्या करें, 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहा है उसमें क्या किया गया है कि ऐसा ऐसा शून्यांक निकालने के लिए 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिए। ये तो सिर्फ एक है, आप 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला उसमें पढ़िए। ये सब जब क्वेश्चन बनाते हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता ही है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अपना मन से लेते हैं, उसको में सिखाते हैं। और इसमें क्या है कि हम सिर्फ सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस क्वेश्चन टेस्ट में भी लिया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व किया हुआ है आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना, उसके बाद कॉपी में लिख लीजिएगा। आई होप आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, आप साफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे, है ना। मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए बाबू, है ना, जी जान लगा दीजिए 2024 के लिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को क्या करते हैं, लिखते हैं और उसको हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। लग रहा हुआ इतना जल्दी कैसे लिख दिए सर, तो हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्या कीजिए, इसको हम इसको सोल्व करते हैं, आप समझिए। देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें यानी आपको द्विघात बहुपद का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद, बहुपद द्विघात बहुपद बराबर जो फार्मूला होता है a×x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस के बाद यहाँ पे प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यही क्या होता है, फार्मूला होता है। ए के जगह अगर कुछ देगा तो रखेंगे, नहीं तो अगर सिर्फ ए भी फार्मूला बोलेंगे चल जाएगा। ये क्या है, फार्मूला है। तो फार्मूला पहले पता होना चाहिए, जो जो चीज़ बोल रहा है पहले हम आपको देने का काम कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, इस फार्मूला पे रखना पड़ेगा, जिसका शून्यांकों का योग, योग दे दिया। शून्यांक 2 होता है, एक अल्फा और एक बीटा होता है ना। 2 शून्यांक होता है, अभी बताया। तो शून्यांकों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है 5, है ना। शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5, 6, यानी योग 5 है और गुणनफल 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा 5 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6 है। इस चीज़ों पे ध्यान रखिए, आपका ये दे दिया है ना। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, है ना, प्रश्न से, प्रश्न से। जब प्रश्न से चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इतना दिया है, अल्फा इंटू बीटा इतना दिया। आपको कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, आप फार्मूला रख दीजिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद। अब बराबर कर लीजिएगा, या द्विघात बहुपद बराबर ऐसे कर लीजिए। ये वाला फार्मूला को रख रहे हैं, ए रखिए या ना रखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए का मान देगा तब रखना। तो क्या है, x² माइनस x² है, यहाँ से लिख रहा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या है, बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बस इस पर रख दीजिए, x² की जगह पे आप x² ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आप देखिए तो 5 है। तो ये पूरा के जगह पे, ये पूरा के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 5 को रख सकते हैं। यानी इसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, 5 को रख रहे हैं, और x पहले से था तो x पहले से रहेगा प्लस। अब ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका अल्फा इंटू बीटा 6 दिया है तो 6 दिया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा कि यही द्विघात बहुपद है ना। द्विघात समीकरण थोड़ी ना है, बहुपद तो है, यदि समीकरण रहता तो 0 रहता। तो क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। इसी तरीका से 5 से 6 क्वेश्चन हम करवाएंगे टोटल, जो कि अभी 2 क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद हो सके तो ऑब्जेक्टिव भी चलेगा करने के, मतलब पूरी तरीका से 2-4 वाले रैखिक समीकरण और बहुपद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम करवा देंगे। तो आप स्किप गलती से भी मत कीजिए, है ना। तो इसको क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करें। चलिए आई होप आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम क्या कर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड पे छपा हुआ है। जिस तरीका से आपका बोर्ड पे छपा हुआ है ना, इसी तरीका से वहाँ आपका एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा। क्योंकि यदि इस क्वेश्चन नहीं छपेगा तो आप वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कि यदि वीडियो नहीं छपेगा क्वेश्चन तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। इसीलिए बाबू, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन छपता है
है ना। तो जिस तरीका से यहाँ छपा है ना, उसी तरीका से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन छपेगा। तो आप माइंड में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा कि 2x + 3y = 12, 2x - y = 4 को बोल देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यदि नहीं बोलेगा तो ब्रज गुणन से बोलेगा, दोनों में से कोई एक से बोलेगा और आपको क्या करना है कि उसको सोल्व करना है। तो आप ज़्यादा चांसेस रहता है कि यहाँ पे ब्रज गुणन ही देता है, लेकिन ये दोनों उतना ही इंपॉर्टेंट है। विधि से बोलेगा या आपको बोल सकता है इसको ब्रज गुणन विधि से। इसी को भी ग्राफ में भी पूछ सकता है कि ग्राफ विधि से हल करें। एक क्वेश्चन लेता है 4 विधि से बोलता है, पहला आपका प्रतिस्थापन, दूसरा ब्रज गुणन, तीसरा नंबर पे आपको ग्राफ विधि बोलेगा, गुणनखंड विधि बोलेगा। लेकिन देखिए ग्राफ भी फिक्स है कि देगा, कोई ऐसा सवाल नहीं कि ग्राफ नहीं दिया, तो आपको प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन दोनों देगा। तो ग्राफ के, एक मिनट रुक जाइए, हाँ हम क्या बोल रहे थे कि मेरा मार्कर नीचे गिर गया था। तो हम ये बोल रहे हैं कि ग्राफ भी 100% आपको देगा और ये दोनों में देगा। कहने की मतलब कि दोनों में से कोई एक देगा। तो 5 नंबर तो ग्राफ 100% है, ये जब भी देता है तो लगभग 5 नंबर तक का ही क्वेश्चन देता है। जब किस्मत खराब रहता है तब 2 नंबर में देगा। तो कहने की मतलब कि जो ग्राफ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको लिखा हुआ है ग्राफ, हम ऑलरेडी ग्राफ पे वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो में ग्राफ नहीं है, लेकिन इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइए, ग्राफ पूरी तरीका से बताया हुआ, अच्छा से बताया हुआ, आप वहाँ से जाकर ग्राफ सीख सकते हैं। यानी कहने हम पहले सोल्व कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, और बहुत ध्यान देना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो किसी का पला नहीं पड़ता। प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि तो थोड़ा पढ़ भी जाता है कि फार्मूला है, प्रतिस्थापन नहीं पढ़ा पड़ता है। तो ध्यान देना है कि प्रतिस्थापन जब समझाएंगे ना, तो चुपचाप इधर उधर नहीं ज़्यादा ध्यान देना है, एकदम दिमाग कहाँ रखना है कि प्रतिस्थापन बना कैसे रहे। हर एक मेरा मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए ठीक से सुनिए। तो पहले हम सोल्व कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन देगा तो उसको क्या करना है। मान लेते हैं यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, यानी पहला नंबर हम हल लिख देते हैं, हल फर्स्ट नंबर का हम हल कर रहे हैं, है ना। यानी फर्स्ट नंबर का हम हल कर रहे हैं, और हल में देखिए जो भी क्वेश्चन देगा आपको बोर्ड में, उसको हम क्या करेंगे, पहले उतारेंगे। तो आपका दिया है 2x अब + 3y = 12, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ध्यान देते रहना है, जो भी क्वेश्चन देगा उसको इक्वेशन एक का फर्स्ट मानना है और दूसरा का इक्वेशन सेकंड मानना है। तो पहला का इक्वेशन हम फर्स्ट माने, सेकंड का सेकंड मान लेते हैं, दूसरा का लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिया है, 2x और -y = 4 दिया, और इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये तो बस तरीका है कि आपको जो क्वेश्चन देगा उसको उतार देना है। मेन तो कहानी अब शुरू ना होता है बाबू, कि इसके बाद क्या करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से, यानी हम लोग प्रतिस्थापन से हल करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, है ना, विधि। चलिए, जो भी क्वेश्चन जो इक्वेशन फर्स्ट रहेगा, ध्यान देना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को लाना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को लाएंगे, 2x अब + 3y = 12। अब इससे क्या करना है कि x का मान निकालना है, चाहे उसके लिए जो करना पड़े तुमको करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट से आपको x का मान निकालना है, और उस x का मान समीकरण सेकंड में रखना है। तो उससे y का मान निकलेगा, जो y का मान निकलेगा उसके बाद आप कोई भी समीकरण में रख दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब कि हमको समझ में नहीं आया सर क्या बोल रहे हैं, एक बार x का निकालिए, फिर y में रखिए, x में रखिएगा दूसरा समीकरण में तो y निकलेगा, फिर x निकालिए, क्या है। तो कहने का मतलब ये समझो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करें कि हमें x का मान निकालना, तो इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तो हम क्या करें कि पहले इसको उधर भेज देते हैं। यहाँ 2x है तो 2x रहेगा, हम सबसे पहले कहेंगे कि तुम उधर चला जाओ। तो यहाँ पे 12 पहले से है और 3y आ गया, तो यहाँ पे आ गया। अब ध्यान देना, हमारा x निकालना है, तो 2 इधर क्या कर रहा है, कहेंगे बाबू तुम उधर चला जाओ। तो x तो है, ये है, उधर क्या चल गया, 12 - 3y पहले से था और 2 चला गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यानी हम लोग को x का मान ये निकला। तो x का मान अंक में आना चाहिए ना, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता, लॉन्ग मेथड नहीं, यही मेथड, यही इसको बनाने का रूल है। तो यानी कहने का मतलब x बराबर ये आ गया, और इसको जैसे ही आया हम लोग समीकरण क्या मान सकते हैं, थर्ड मान सकते हैं। अब क्या करना है कि जो थर्ड जो आया ना, x का मान आपको रख देना है, समीकरण फर्स्ट से चले थे तो सेकंड में रख दीजिए। यानी x का मान कहाँ रख देना, सेकंड में। ध्यान देना कि फर्स्ट से चले हैं, समीकरण हम क्या किए, फर्स्ट से चले हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, है ना, समीकरण फर्स्ट। और समीकरण फर्स्ट से चले हैं तो x का मान निकला तो उसको थर्ड माने। अब जो x का मान निकला समीकरण सेकंड में रखना, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण सेकंड में, है ना, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलिए रख दीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या है, समीकरण सेकंड तो पहले उतार दीजिए, क्या है,
2x है माइनस का y बराबर 4 है, तो हम लिख दिए। अब क्या करना है, जहाँ पे x है ना, ये पूरा चीज को रखना, जहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 है तो 2 को रहने दीजिए। ये x जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये जो x दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरा रखना है ये वाला। तो रखिए 12 है माइनस 3y है बटा का 2 है, और उसके बाद माइनस y है तो माइनस y बराबर 4 है। कहानी यहीं से शुरू होता है, ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में भी आएगा। तब इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, 6y। अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, आपका बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस y है बराबर 4 है ना। अब उसके बाद क्या करना है कि देखिए हम बता रहे हैं हर एक स्टेप पे आपको ध्यान देना होगा। अब उसके बाद क्या करना है कि 24 को भी दे देना है 2 और 6y को भी दे देना है। जैसे कि सर हमें समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। जैसे आपके पास x प्लस y है, अब बटा में आपका 2 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x को भी हम 2 दे सकते हैं और प्लस y को भी हम 2 दे सकते हैं। इसीलिए क्योंकि दोनों का जब कॉमन का एलसीएम लेगा तो 2 आ जाएगा। नीचे शायद नहीं दिखाई दे रहा, ये यहाँ दोनों को हम क्या करेंगे कि दोनों को जब एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, और x प्लस क्या आ जाएगा y, यानी फिर तो यही आ गया ना। तो कहने के मतलब कि हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। फिर से समझिए हम क्या कर रहे हैं। यदि आपके पास यहाँ पे k है प्लस p है बटा 2 है या 5 है, क्या है 5, तो हम ऐसा कर सकते हैं k को भी 5 दे सकते हैं और प्लस p को भी 5 दे सकते हैं। इसीलिए क्योंकि दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा तो k प्लस p हो जाएगा, इसलिए तो फिर तो यही आ गया। यानी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गया। कहाँ चल गया बाबू, इधर ध्यान दीजिए अब यहाँ पे। तो इसी प्रकार से हम क्या करना चाह रहे हैं कि 12 को भी हम दे देते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं। 12 को भी हम क्या कर दिए, 2 दे दिए, समझिएगा। और यहाँ पे सॉरी 12 को बोल रहे हैं, 24 को भी हम लोग क्या कर दिए, 2 को दे दिए। और उसके बाद यहाँ पे माइनस 6y को भी हम क्या करते, 2 दे दिए, और माइनस का y है बराबर 4 है। अब ध्यान देना है कि आपको इस जो a वाला है, अब इससे इसको काट मत दीजिएगा। इसीलिए नहीं काटेगा, आपको 20 सेकंड या 30 सेकंड में पता चलेगा हम क्यों नहीं काटने के लिए बोल रहे। सबसे पहले कि इसको उधर लेके चले जाइए, ज़्यादा सही रहेगा। तो माइनस का 6y बटा 2 नीचे बचेगा यहाँ पे, और माइनस y बचेगा और बराबर, क्योंकि ये दोनों बच गया यहाँ पे, और इसको उधर लेके जाना है तो 4 माइनस का 24 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए अब उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, ध्यान देते रहना है ना। प्रतिस्थापन विधि है बाबू, आप ध्यान देते रहिए। अब क्या करते हैं, थोड़ा क्वालिटी हाई कर लीजिए क्योंकि बोर्ड जो है पूरा अच्छी नहीं है, एचडी या बोल सकते हैं डिजिटल। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये दोनों को देखा जाए तो इसको पहले हम उधर उतार देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 6y, नहीं तो एलसीएम लीजिए ना यहाँ से, देखिए हम दिखा देते हैं। ये नहीं पूछा है तो एक है जी, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो 6y माइनस 2y हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 6y है, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से गुना होगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर, है ना, बराबर। अब उस साइड में देखिए तो नहीं पूछा है तो एक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और जब इससे गुना करेंगे तो 8 माइनस 24 हो जाएगा, 8 माइनस 24 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, इसीलिए हम कह रहे थे कि यहाँ पे नहीं काटिएगा। यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, अब ईजी हो गया। अब इसको बनाना क्या है, बहुत सिंपल है, और देखते रहिए। माइनस के 6y और माइनस का 2y, तो कितना हो जाएगा, माइनस का आपको 8y हो जाएगा, बराबर। इसमें से ध्यान दीजिए 24 में से 8 जाएगा तो लगभग नहीं पूरे 16 ही बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, है ना, क्योंकि संख्या बड़ा था। माइनस से माइनस खत्म हो गया और 8 से 2 बार में खत्म हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 2। अब जैसे ही हमको y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो आप सिंपल हो गया। y के मान आप किस में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में या थर्ड में, कोई में रखिएगा तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो हम y का मान समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, लिख देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखिए समीकरण फर्स्ट को पहले उतार दीजिएगा। यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 12, तो लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 12, है ना। आप चाहे थर्ड में भी रखिएगा तो निकल जाएगा, कहीं रखिएगा तो आप निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, थर्ड में रखिए ना, ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी निकल जाएगा। आप रख लीजिएगा, कोई में रख लीजिएगा तो सही रहेगा। ध्यान में ये चीज़ रखना कि पहले क्या किए, चाहे इसको बना देते तब बताते हैं। यहाँ पे कितना है, 12 माइनस 3y है, कितना है 12 माइनस 3y, अब बटा का आपका कितना है, 2 है, कितना है 2 है, कितना बराबर है बाबू, x बराबर है, कितना बराबर है, x बराबर, यही ना है, देख लीजिए समीकरण थर्ड। तब यहाँ पे कर लीजिए, x है तो x रहने दीजिए, यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा होगा, है ना, बराबर 12 है तो 12 माइनस 3, अब y की जगह कितना करोगे, 2 करोगे ना, 2 बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको इधर ला के लिख देते हैं,
ध्यान दीजिए। तो x है तो x तो रहेगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 12 में से जब 6 जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 6 और नीचे 2 है, कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 3 बार में कटेगा, नहीं 3 बार में कट गया। यानी कह रहा है कि जब प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो मेरा हल कितना आ गया, यानी लिख सकते हैं कि जो हल आ गया बाबू, हल आ गया आपका y का मान 2 आया था और x का मान कितना आ गया 3, यही मेरा क्या निकल गया, हल निकल गया। तो ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल किए। प्रतिस्थापन विधि के हम निचोड़ बता रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए काम क्या करना है। 3 स्टेप में सीधे हो जाता है, या 3 स्टेप में क्वेश्चन बन जाता है प्रतिस्थापन विधि। पहला स्टेप यही है कि अब जो भी क्वेश्चन देगा तो समीकरण पहला को फर्स्ट माना, दूसरा को सेकंड मानना। अब हम प्रतिस्थापन विधि से जब चलेंगे तो क्या करेंगे कि जो भी पहला समीकरण को लाना है उसके लिए जो काम करना पड़े, एक्स का मान निकालो चाहे जो करना पड़े, तो हम लोग जो करना पड़ा उसको किया और एक्स का मान हमको ये आया, उसको समीकरण थर्ड मानना है। और जैसे ही समीकरण थर्ड आएगा तो उसको समीकरण फर्स्ट जो चले हुए किए थे तो सेकंड में एक्स का मान रख दीजिए। तो एक्स का मान जब सेकंड में रखिएगा तो आपका बाई का मान निकल जाएगा, और जो बाई का मान निकल जाएगा ना तो एक बार तो सेकंड में, फर्स्ट से चले सेकंड में रखे, अब सेकंड वाला में आया बाई का मान तो आप थर्ड में रख दीजिए, तो थर्ड में रख दीजिएगा तो एक्स का मान निकल जाएगा। हल जो आ गया 2 और 3 आ गया। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना, वीडियो स्किप ना कीजिए। हम अभी तुरंत ब्रज गुणन विधि बताते हैं, ब्रज गुणन और भी हल्का हो जाता है, बस खाली देखते रहिए, है ना। चलिए, आई होप आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अगर आप ब्रज गुणन पे चलते हैं, ध्यान देते रहिएगा। इसको साफ कर देते हैं थोड़ा हम। चलिए, बोर्ड जो हो गया आपका साफ हो गया धीरे धीरे। चलिए, ध्यान देते रहिए अभी यहाँ पे, है ना। देखिए, अब हम लोग चलते हैं ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि में ध्यान देना है, वीडियो स्किप ना कीजिए, आप आराम से पढ़िए, है ना। 6 क्वेश्चन हम बोले हैं कि इसमें करवाएंगे, जो कि तीसरा क्वेश्चन का चल रहा है उसमें दूसरा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ब्रज गुणन का एक फार्मूला होता है, ठीक से सुनिए। ब्रज गुणन विधि का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो फार्मूला यही है कि एक्स बटा फिर बाई बटा, और फिर उसके बाद क्या करना है 1 बटा, ध्यान देना, बी से स्टार्ट करना, बी सी माइनस बी सी, जो रहेगा उसी में घटाना, जहाँ से खत्म होगा वहीं से शुरू, सी से खत्म तो सी से, सी ए माइनस सी ए, अब ए से खत्म हुआ तो ए से शुरू, ए बी माइनस ए बी। अब खाली लिखना है 12 21, यानी 12 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस फार्मूला तैयार हो गया। यानी B1C2 माइनस B2C1 बाई बटा C1A2 माइनस C2A1 1 बटा A1B2 माइनस A2B1। और ये क्या है, फार्मूला है। अब लग रहा होगा सर इसमें A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है, तो ये फार्मूला पहले हमको पता होना चाहिए कि फार्मूला है, तब इसमें हम ए बी पता आराम से कर लेंगे। तो कहने के मतलब कि ये फार्मूला है, आपको A1 B1 ये सब पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे इस पर। तो इसको हटा देते हैं, आप समझिए ये तो एक फार्मूला था। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या, जो भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग ब्रज गुणन से चलेंगे, तो इन्हें सेकंड लिख देते हैं, सेकंड का हम लोग क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, और नाम है ब्रज गुणन। ब्रज गुणन देखिए, जो भी क्वेश्चन देगा उसको उतार दीजिए। क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, और इधर जो 12 रहेगा ना, बराबर की उस साइड सबको इधर ले आना है, तो इधर माइनस का 12 हो जाएगा, और बराबर में आपको क्या कर देना है, खाली बराबर में आपको 0 कर देना है, क्योंकि 12 इधर आएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो 0 हो जाएगा। और इसको समीकरण फर्स्ट करना। देखो प्रोसेस पर ध्यान दो कि ब्रज गुणन बनता कैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इसको देखेंगे, क्या करेंगे, सेकंड को लिखेंगे 2x माइनस बाई, उधर 4 है तो ई साइड में ले आना, -4 को इधर ले आना, माइनस में आ जाएगा, उधर 0, समीकरण सेकंड, बस हो गया। आपको A1 B1 छाटना नहीं पड़ेगा। देखो कहने का मतलब कि पहला समीकरण में आगे वाला ए होता है, बी होता है, सी होता है, ए होता है, इसके कुछ नहीं है तो एक जरूर होगा, बी होगा, सी होगा। तो कहने का मतलब कि आप देखा जाए तो A1 कितना है बाबू, तो A1 आपका 2 है। चलो B1 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और C1 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखो निचलका में चलेंगे तो इसमें A2 मिलेगा, A2 कितना हो गया, पहला समीकरण तो 1 1, इसमें 2 2, A2 2 हो गया, A2 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया बाबू, तो B2 आपका जाके हो गया यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है तो -1 हो गया, -1 हो गया, है ना, क्या हो गया, -1 हो गया। और C2 कितना हो जाएगा, -4, यानी C2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये आपका ए आ गया। अब फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद बना देंगे, आंसर हो जाएगा। इन्हें लिखेंगे ब्रज गुणन, क्या लिखेंगे, ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि।
ब्रजगुणन का फार्मूला क्या होता है, ठीक से देखिएगा, ब्रजगुणन विधि। तो यहाँ पे फार्मूला होता है एक्स बटा बी से स्टार्ट करना है, बी सी में से ही बी सी घटा देना है, और बराबर वाई बटा सी से खत्म तो सी ए माइनस सी ए, और ए से खत्म तो 1 बटा ए बी माइनस ए बी कर देंगे। बस आपको नंबर याद रखना है, गाड़ी नंबर 1221, क्या 1221, तो आप कर दीजिए 1 2 2 1, तो 1221 हो गया। इसमें भी 1 2 2 1, इसमें भी 1 2 2 1, ये हो गया फार्मूला। अब इस पे हम लोग को क्या करना है, बस मान को बैठा देना है। तो बैठाइए, यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही रखेंगे, है ना, बटा b1, तब b1 आपका 3 है, और c2 है ना, तो c2 आपका कितना है, आपका -4 है, यानी b1 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे गुना, और c2, तो c2 जब देखेंगे तो -4 है तो -4 रखेगा, फिर उसके बाद माइनस है। अब उसके बाद कहता है b2, तो b2 देखिए तो b2 -1 है, तो माइनस के बाद कोई भी कोष्ट में रहता है तो -1 गुना C1, तो C1 देखा जाए तो आपका -12 है, तो क्या कर लेंगे -12। देखिए हम कैसे हल करें, ध्यान दीजिए। अब बाई है तो बाई, अब बटा क्या करना है, ए C1 A2, तो C1 कितना है, C1 आपका जो है -12 है, तो -12 गुना A2 आपका देखा जाए तो 2 है, तो 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, इस तरीका से हम कोष्ट दे देते हैं, है ना, क्योंकि माइनस के बाद रहता है कोष्ट। C2 A1, तो C2 कितना है, तो C2 आपका -4 है ना, और A1 कितना है आपका, तो 2 है, तो 2 रखेंगे, बराबर 1 बटा हम क्या है, A1 कितना है, देखिए स्किप मत कीजिए, भागिए नहीं, कोई फायदा नहीं। अभी देखिए यहाँ पे A1 कितना है, A1 आपका 2 है तो 2 रहेगा गुना, अब उसके बाद A1 2 है, B1 कितना है, तो B1 देखिए -1 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, माइनस के बाद कोष्ट में A2 जब देखा जाए तो A2 देखा जाए तो A2 -2 है गुना, A2 के बाद B1 है, B1 देखा जाए तो 3 है। चलिए अभी जैसे ही हल कर लीजिए एक लाइन तो नीचे आपको दिखाई देगा ही, तो x हो गया, बट हल कीजिए 4×3 = 12, तो -12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये दोनों का जब गुना करेगा तो +12 यानी 12 हो जाएगा, ये दोनों का करेगा तो 12 हो गया, माइनस पहले से था, बराबर y/, ध्यान देना है, y/12 दूना 24, -24 हो जाएगा, शायद नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ 24। अब उसके बाद ध्यान देना है, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और देखो 4 दूना 8, -8, तो ये प्लस हो जाएगा 8, ठीक है, बराबर वहाँ पे 1 है, नीचे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको हमको तो सिर्फ हल करना है, तो हम हल इधर कर देते, ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं कि हल इधर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ए बाबू ऐसे काहे हो रहा है, यहाँ से देखो ध्यान दीजिए, एक्स है तो एक्स ही लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं एक्स ही लिख रहे हैं, बटा 12 तो माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -24 आ गया, बराबर ध्यान दीजिए y/, -12 24 में से 8 जब जाएगा तो -16 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 16, यानी y/-16 हो गया, बराबर इसमें जब देखा जाए तो 1/-8 हो जाएगा, 1/-8 हो गया। बस अब देखिए समझना यही चीज़ है बाबू, कि मान लो कि फर्स्ट है और ये सेकेंड है टर्म और ये थर्ड टर्म है, ध्यान देना क्या हम कर रहे हैं, बस अब आंसर आने वाला है, स्किप मत कीजिए, वीडियो ठीक से देखिए, आकर जाने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है तो चले जाइए, ठीक रहेगा, और आप रहेंगे क्या कीजिएगा, है ना, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो जा रहे हैं तो आपसे मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है, हमें बोलना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे तो अब क्या करना है कि जो फर्स्ट है वो सेकंड के बराबर है, और फर्स्ट जो है थर्ड के बराबर भी है, और सेकंड जो है फर्स्ट के बराबर है, और सेकंड थर्ड के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए इसमें एक से इसमें बाई है, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कहने का मतलब अंक है, तो आपको क्या करना है कि एक बार फर्स्ट अब बराबर क्या कर लेना है, थर्ड कर लेना है, क्या कर लेना है बाबू, फर्स्ट बराबर थर्ड कर लेना, तो हम फर्स्ट बराबर थर्ड कर लिए, और एक बार क्या कर लेना है कि सेकंड बराबर आपको थर्ड कर लेना, सेकंड बराबर थर्ड कर लेना, बस आंसर तैयार है। तो फर्स्ट बराबर से थर्ड कीजिए, तो फर्स्ट कितना है x/-24 है, माइनस का कितना है 24 है, बराबर थर्ड कितना है 1/-8 है। अब ध्यान दीजिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 8 से 3 बार में खत्म हो जाएगा, अब इससे इसमें गुना होगा तो इधर x है ना, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। और देखिए हम उसके पिछला
क्वेश्चन में भी x बराबर 3 आया था, यानी कहने का मतलब दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए या ब्रजगुणन से। कहने का मतलब कि दोनों से अधिक 3 गो होता है, पहला गुणनखंड, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा ब्रजगुणन, चौथा ग्राफ विधि। चारों से जब हल करेंगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए, है ना। तो 2 गो से तो हम अभी प्रूफ देख लिए। और तीसरा ध्यान दीजिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर पढ़ लीजिए। करने का मतलब कि तीसरा ग्राफ जो है, ग्राफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, आप वहां से जाकर ग्राफ क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। अब देखिए, अब ई एक्स बराबर इतना आ गया, सेकेंड देखते हैं। तो हम लोग सेकेंड बराबर थर्ड किए, तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस सॉरी वाई बटा कितना, सेकंड कितना है, वाई है, बटा माइनस का 16 बराबर एक थर्ड कितना है, 1 बटा माइनस का 8। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 बार में कटेगा। तो बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर यहाँ से 1 में गुना करेगा तो 2 आ गया, यानी मेरा जो हल आ गया, क्या आ गया बाबू, हल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेरा हल आ गया वो कितना आ गया, तो आ गया 3 और कौमा 2, है ना, 3 कौमा 2, यही मेरा हल है बाबू। तो हम लोग को प्रतिस्थापन भी समझ में आ गया आप लोग को, और उसके बाद आपका ब्रजगुणन भी समझ में आ गया। और ब्रजगुणन नहीं तो प्रतिस्थापन एकदम छपा हुआ है बोर्ड में, क्योंकि हम बोलते ऐसा ही कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ जानते हैं तब बोलते हैं, है ना, ऐसे नहीं बोल रहे। तो आप क्या कीजिए कि इसको ब्रजगुणन और प्रतिस्थापन को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही आपका दमेदार बन जाएगा प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। और क्या कीजिए कि डेली प्रैक्टिस कीजिए, जान लगा दीजिए पढ़ाई में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 जो है बोर्ड पे छपा हुआ है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ सकता है, एकदम दुलड़ुआ क्वेश्चन है। कहने के मतलब कि ये यहाँ पे देखिए, सुनिए क्या करा, ऋतु धारा के अनुकूल यहाँ पे नाम चेंज कर सकता है, सुधीर, सोहन, मोहन, कुछ भी, शीतल, यहाँ पे आपको चेंज मिल सकता है ऋतु की जगह। तो कह रहा है कि ऋतु नाम की एक लड़की है जो ऋतु धारा के अनुकूल, एक बार पढ़ लेते हैं ठीक से, समझिए। ऋतु जो है धारा के अनुकूल, यहाँ पे मेन मुद्दा अनुकूल पे है, यही पे ब्रेक लगाना है। धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, जबकि धारा के जब प्रतिकूल चलती है तो 2 घंटा में, प्रतिकूल पे भी ब्रेक लगाओ, प्रतिकूल 2 घंटा में 4 ही किलोमीटर तैर सकती है। तो लास्ट से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जल में तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकालें। फिर से सुनिए, हम क्वेश्चन मेरा माइंड में सेट हो गया, हम आपको समझा देते हैं। कह रहा है कि ऋतु नाम की एक लड़की है, या ऋतु जो है जब तैरती है, धारा में जब तैरती है तो वह 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है, और जब धारा के प्रतिकूल तैरती है तो 2 घंटा में 4 ही किलोमीटर तैरती है। कहने का मतलब नहीं समझ में आ रहा। अनुकूल के मतलब होता है धारा जिस ओर जा रहा है उसी ओर तैर रही है, और प्रतिकूल के मतलब होता है कि धारा पे चढ़ना। तो कहने के मतलब कि क्या करा है, जैसे मान लेते हैं कि धारा इस तरीका से चल रहा है, और जब ऋतु जो है वो धारा की दिशा में जब तैरती है ना, तो वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तय कर सकती है, कर लेती है। लेकिन जब धारवा पे चढ़ती है, यानी धारा उधर दिखा है, उधर दिखा तैर रही, तब 2 घंटा में 20 किलोमीटर। और जब उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि धारा उधर से चल रहा है, इधर चल रहा है, और चढ़ रही है इधर, तो वो क्या कहता है कि जब धारवा पे चढ़ती है, प्रतिकूल मतलब चलना, अनुकूल मतलब धारा की दिशा, तो 2 घंटा में वो 4 किलोमीटर तैरती है। तो आपसे पूछना कह रहा है कि 2 घंटा में, यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि बताओ कि जल में अगर स्थित जल है, जल में स्थित जल में कितना तैर सकते हैं। यहाँ शायद स्थित देगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्थित जल में तैरने की चाल, है ना, स्थिर। तो कह रहा कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या होगा, यानी जब रुका हुआ रहेगा पानी या जल तो उसमें कितना क्या स्पीड से तैरेगी, और कह रहा कि धारा की चाल कितना है। तो जो चीज देगा ना नीचे स्टेटमेंट, उसको मान लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सब नहीं पता है कि धारा का चाल कितना है, ये सब निकालना पड़ेगा। तो ठीक से सुनिए, इसको बनाने का तरीका क्या है कि ऋतु धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, है ना। तो यही है चाल बराबर, आप फार्मूला जानते हैं कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। इस पे तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी से काम बनेगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो ऋतु है वो स्थित जल में, है ना, लिख स्थिर जल में तैरने की चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा। हमें नहीं पता तो x मान लेंगे, यानी स्थित जल में जब तैरती है तो वो x किलोमीटर प्रति घंटा से तैरती है। अब मान लेते हैं कि धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा।
है ना। तो देखिए यहाँ पे एक अनुकूल बोला है और एक प्रतिकूल बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल। जब धारा के अनुकूल चलेंगे तो ध्यान देना है कि अनुकूल में दोनों जोड़ देंगे x प्लस वाई, क्योंकि देखो किलोमीटर प्रति घंटा, बात को समझिए, यहीं पे तकलीफ होता है, क्योंकि अनुकूल में जोड़ देना है, क्योंकि x तो मान लेते हैं कि धारा है, सॉरी स्थित जल है, और y क्या है, धारा है। तो जब वो अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चलेगी तो अपना तो वो x तैरती है, जब धारा की दिशा में जाएगा तो x और y भी तैरेगी ना, क्योंकि y धारा उसको ढक लेगा। तो अनुकूल में आपको ध्यान रखना है कि अनुकूल में चाल को जोड़ देना है और प्रतिकूल में घटा देना है। तो हम मान लेते हैं कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, जब चाल देखा जाए तो आप क्या कर लीजिएगा, एक्स माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। हम समझाते हैं दोनों को, अनुकूल और प्रतिकूल को फिर समझाते हैं। अनुकूल करने का मतलब देखिए, धारा के अनुकूल जब तैरती है तो एक्स किलोमीटर तो तैरवे करती है जब रुकल जल रहता है, और बाई जो है धारा है, और धारा के अनुकूल मतलब क्या हुआ कि धारा के दिशा में, तो एक से खुद तैरती है और बाई धारा ढक लेगा, तो दोनों जुट के वो स्पीड धर लेगा जी। दूसरी बात, धारा के प्रतिकूल तो एक्स तो तैरती है, अब बाई जब धारा पर चढ़ रही तो बाई घटेगा ना, करने का मतलब कि अब 5 के स्पीड से धारा है तो 5 उसको रोकेगा। तो हमको समझ में आ गया कि अनुकूल में जोड़ देना है, प्रतिकूल में चाल को घटा देना है। चलिए, तो अब बस इस पे हो गया। आपको यही चीज़ ध्यान देना है कि अनुकूल में जैसे 2 घंटा यानी समय दे दिया है, क्या दे दिया है, समय। समय आप कह सकते हैं कि समय आपका 2 घंटा है, तो दूरी कितना तय कर लेता है, ये दूरी है, ध्यान देना है। अनुकूल की क्या है, अनुकूल में इस समय है और ये दूरी का काम करेगा कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो आपको पता हो गया कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर धारा के अनुकूल चाल आपका कितना है, x प्लस वाई है, तो लिख देंगे इधर x। अब यहाँ पे लिख देते धारा के अनुकूल चाल, तो वही तो होगा चाल, दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ लिख देंगे दूरी, है ना, दूरी अब बटा समय। चलिए, तो धारा के अनुकूल चाल आपका कितना है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कर लेंगे, अब बराबर दूरी कितना है आपका, देखिए तो दूरी आपका 20 किलोमीटर है, यहाँ पे दूरी कितना है 20 किलोमीटर, और समय कितना लेता है 2 घंटा, तो 2 कटेगा 10 आ जाएगा, यानी कहेंगे x अब प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट माना है, यानी फर्स्ट से आपका समीकरण फर्स्ट आएगा, दूसरा से आपका समीकरण सेकेंड आएगा। तो सेकेंड में यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अब ये तो इससे हम इस स्टेटमेंट से चले तो ये आया, सेकेंड से चलते धारा के प्रतिकूल चाल, तो लिखेंगे यहाँ पे कि धारा, यहाँ लिख देते हैं, इधर तो जगह नहीं है, लिख देते हैं धारा, ठीक से सुनिएगा, धारा के प्रतिकूल चाल, तो फॉर्मूला तो वही होगा, दूरी बटा समय। हम थोड़ा इधर हो जाते हैं, वही होगा दूरी बटा समय, यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी अब बटा समय, है ना। तो चाल कितना होगा, प्रतिकूल में x माइनस वाई रहेगा बराबर दूरी कितना है, दूरी 4 किलोमीटर 2 घंटा में, है ना। देख लीजिए प्रतिकूल में 2 घंटा यानी समय ही दे दिया है, समय दे दिया है ना। और ये क्या है, किलोमीटर करने का मतलब कि क्या दे दिया है, समय के बाद इसमें हम बोल सकते हैं कि दूरी है ना, 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए ये आ गया, कटेगा 2 बार में, यानी x और माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। समीकरण सेकेंड, अब विलोपन विधि से हल कर दीजिए, लिख देंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट देखिए कितना है, x प्लस वाई है बराबर आपका 10 है, समीकरण सेकेंड x माइनस वाई बराबर 2 है, प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ गया 12, यानी एक से कटेगा, x बराबर कितना आ गया 6, यानी करने का मतलब कि उसमें देखा जाए तो धारा की चाल हम x माने थे, x किलोमीटर, तो धारा की चाल कितना 6 किलोमीटर। अब उसके बाद देखिए, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में, जब समीकरण फर्स्ट में चलेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट आपका ही ना है जी, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान 6 रखेंगे, प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर कितना हो जाएगा 6, 10 में से 6 घटेगा 4, यानी कहने के मतलब कि धारा की चाल उसका कितना है, सॉरी बाई ना होगा, यहाँ पे बाई हो जाएगा जी, है ना। तो यहाँ पे बाई बराबर इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो धारा की चाल है, धारा की चाल, क्योंकि धारा सॉरी स्थिर जल में तैरने की चाल ना जी, तो आपसे पूछ रहा कि स्थिर जल में तैरने की चाल, तो हम लोग लिख देंगे स्थिर, है ना, स्थिर जल में तैरने
की चाल। आपका कितना एक्स माने थे, यानी 6 हो जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उतरती है। और यहाँ पे धारा की चाल, शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, धारा की चाल। तो धारा की चाल वाई है, यानी वाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम नीचे दिखा देते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हम नीचे कर देते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा, शायद थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं दे रहा जी। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। आई होप आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 2 क्वेश्चन और हम इस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वीडियो स्किप ना कीजिए, आराम से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले ए का उम्र बी के उम्र का 3 गुना था, जबकि 10 वर्ष पश्चात ए का उम्र बी के उम्र का 2 गुना हो जाएगा। देखो गुना गुन्नी वाला जो सवाल होता है ना, है उसको ठीक से समझिएगा। इतना गुना हो जाता, वो इतना गुना हो जाता, उसका इतना गुना है, इतना वर्ष इतना, ये सब चीज़ों को समझिए। जैसे आपको कहेगा कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि ए का उम्र x वर्ष है। देखिए अभी भागिएगा नहीं, हम इसको समझाने के लिए प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। खाली समझिए, हम कुछ लिख रहे हैं उसको समझिए, क्योंकि कह रहा कि 5 वर्ष पहले ए का उम्र बी का उम्र का इतना गुना था, ए का उम्र पते नहीं इतना गुना था। तो समझिए कि ऐसा स्थिति में आपको ए का उम्र, चाहे बोलेगा पिता का उम्र पुत्र के उम्र का इतना गुना है, और लास्ट में कुछ बोलते बोलते लास्ट में कहेगा पिता का उम्र पुत्र की उम्र वर्तमान उम्र बताए, माता का उम्र पिता को, माता का उम्र पुत्र का उम्र, ये सब चलते रहता। तो जो भी देगा उसको मान लीजिएगा पहले कि ए दिया तो ए का, माना कि ए का उम्र x वर्ष है और बी का उम्र कितना है, बी का उम्र y वर्ष है। चलो अब समझो, इसमें 2 बार स्टेटमेंट को समझना है, 2 समीकरण बनता है और दोनों बार को समझिए। क्वेश्चन कह रहा, जिसे हम समझाते हैं, मान लेते हैं कि एक तरफ आप x लिख दीजिएगा और एक तरफ आप y लिख दीजिएगा। चुपचाप यही काम कीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन बोले, चाहे जो ओकरा बोलना है बोलने दो, तो एक तरफ x और एक तरफ y लिख दो। और ये समझाना कि x है जो a का उम्र है और ये किसका है, b का उम्र है। तो कहेगा a का उम्र b के उम्र का, a का जो उम्र है b के उम्र का 2 गुना है, तो गुना इधर करना है। क्योंकि देखिए हम बताते हैं कि यदि 100 रुपया लिखा हुआ है और इधर 20 रुपया है, तो हम लोग कह सकते हैं जो 100 है 20 का 5 गुना है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 100 जो है, अच्छा ये बराबर लिख सकते हैं, बराबर का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि 100 20 के बराबर होता ही नहीं है। आप किसी को बोलिएगा या पापा को बोलिएगा कि हमें 100 रुपया दीजिए और 20 रुपया देंगे, तो आप मानिएगा? वो कहेंगे कि लो 20 रुपया के बराबर 100 रुपया, तो आप नहीं मानिएगा, बोलिएगा कि नहीं गलत बात है, 20 रुपया के बराबर 100 रुपया कैसे हो गया, है ना। पापा से बोलिएगा कि नहीं और दीजिए 80 रुपया। यानी कह सकते हैं कि यहाँ आपको करना पड़ेगा 5 से गुना, अब बराबर हो जाएगा, 5 100 हो गया, अब बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं जो 100 है 20 का 5 गुना है। या ये भी बोल सकते हैं कि 100 जो है 20 से 80 अधिक है, क्योंकि 80 20 100 होगा। 100 जो है 20 से 80 अधिक है। तो वही देखिए, जो अधिक रहेगा ना, तो कम तरफ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं या गुना करते हैं। ना जब समझ में आए तो हम लोग दाहिने तरफ जितना गुना गुनी होगा सब उधर ही करेंगे। तो क्या करा कि समझिए क्वेश्चन में कि 10 वर्ष, सुनिए 10 वर्ष नहीं, मान लेते कहते ए का उम्र बी की उम्र का 2 गुना है, तो सब उधर ही होगा गुना गुनी। ये सब चीज़ों को समझिए। अगर कहेगा कि 10 वर्ष बाद, तब बाद में दोनों में हो जाएगा, क्योंकि इसका उम्र बढ़ेगा पुत्र का, तब पिता का भी तो बढ़ेगा ना, रुकल तो कोई नहीं रहेगा। यानी बाद बोलता है या पश्चात बोलता है या पहले बोलता है, तो दोनों तरफ होता है। लेकिन जो गुना गुनी योग बोलता है वो सब दाहिने तरफ होता है, ध्यान दीजिएगा। अब समझिए, हम ले लेते हैं। तो क्या करा कि 5 वर्ष पहले ए का उम्र बी के उम्र का 3 गुना था। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक तरफ x रखेंगे और एक तरफ क्या रखेंगे, y, क्योंकि x ए इसको माने है और y बी को माने। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले मतलब दोनों में पहले रहेगा, इसमें भी पहले रहेगा और इसमें भी पहले रहेगा, क्योंकि पहले है तो दोनों में पहले रहेगा। अरे ये भी पहले होगा, 5 वर्ष पहले, ये 5 कम होगा, ये भी कम होगा। अब उसके बाद क्या करा, 5 वर्ष पहले एक
5 वर्ष पहले ए का जो उम्र है बी के उम्र का 3 गुना है, गुना गुनी सब उधर, कहेंगे 3 गुना। चलो हो गया, इससे समीकरण फर्स्ट निकल जाएगा, यहीं तक पढ़ना था। उसके बाद दूसरा समीकरण निकलेगा, तो कहेंगे x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3 माइनस का 15। तो देखिए ये x है और इधर से बाई इधर आएगा तो -3 होगा। अब ध्यान देना है, अब उधर देखिए उधर कितना है माइनस का 15 है और इधर से प्लस का 5 जाएगा, तो कहेंगे x माइनस 3 बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। ध्यान देते रहना, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, इसको एक से छोड़ दिए हैं, बाई को इधर लिया है, उधर -15 था, इसको उधर लेके चल गए। इसको आप समीकरण क्या मान लीजिएगा, फर्स्ट मान लीजिएगा। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और दूसरा भी इसी तरीका से करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा, फिर वही काम करेंगे, एक्स बराबर हम लोग बाई कर लेंगे और पढ़ेंगे करा, जबकि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब बाद होता है, बाद मतलब प्लस है ना, पहले मतलब माइनस और बाद मतलब प्लस, तो इसमें भी 5 जुटेगा। ध्यान दीजिए, एक्स बराबर हम लोग बाई तो कर लेंगे, लेकिन क्या करें 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 इसमें भी होगा और 10 इसमें भी होगा, अब बाकी गुना गुनी सब इधर होगा, चाहे जोड़ रहा है चाहे जो भी है। 10 वर्ष पश्चात ए का जो उम्र है बी के उम्र का 2 गुना है, तो कहेंगे लो गुना गुनी सब इधर। अब कर लीजिए हल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स आप प्लस 10 है बराबर 2 से गुना करेंगे 2y हो जाएगा, अब प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कहेंगे एक्स इधर आएगा तो -2y हो जाएगा बराबर 20 इधर है ये है और इधर से 10 जाएगा, तो कहेंगे x -2y बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम लोग विलोपन विधि से इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तब विलोपन विधि से हल कोई भी बता देगा। इसमें इंक खत्म हो गया तो हम लोग ब्लैक वाला से सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ध्यान देते रहिएगा, लिखेंगे समीकरण है ना फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण देखिए भागिए नहीं, इसको समझिए, x -2y, ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट कितना है, x -3y बराबर -10 है, और यहाँ पे समीकरण सेकेंड कितना है तो देखा जाए तो x -2y और बराबर कितना है 10 है। ध्यान दीजिए हम यहाँ पे चिन्ह को परिवर्तन करते हैं, इसको माइनस से इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका माइनस का बाई बच जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 बाई जाएगा, यहाँ प्लस का ही काम कर रहा है तो माइनस बाई। यहाँ पे ध्यान देना है कि माइनस का 20 हो जाएगा, दोनों जुटेगा तो माइनस माइनस खत्म, यानी बाई बराबर 20। यानी बोल सकते हैं कि पुत्र का कहने के मतलब कि वाई आपको बी का उम्र माना है, तो बी बराबर बी का उम्र कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष हो जाएगा। तो समझिए ना 20 वर्ष हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में, एक्स का मान समीकरण किस में बाबू, फर्स्ट में। फर्स्ट में जब फर्स्ट में रखेंगे तो रखिए फर्स्ट कितना है, x -3y बराबर 10 है, x -3y बराबर का 10 है, तो x रहेगा -3 गुना बाई का मान आप 20 जान रहा है तो 20 रखिए, बराबर का 10 है तो 10 रखिए, यहाँ पे 10 ही है, तो कितना हो जाएगा x -20 बराबर 10। हम लोग कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर 10 है पहले से, उधर से 60 आएगा, यानी 60 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 60 10 70, कितना हो गया 70 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे देखिए 70 सही है कि नहीं, करा कि 5 वर्ष पहले ए का उम्र बी की उम्र का कितना 3 गुना था, तो 10 वर्ष बचा 3 गुना, तो इसका 60 ही नहीं रहना चाहिए जी, इसका 3 गुना 60 होता है ना। तो यहाँ पे 70 कैसे हो गया देख लीजिए, 3 ठीक है, तो यहाँ पे देखते रहिए थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पे हम समीकरण जो x का मान समीकरण फर्स्ट में लिखे, तो समीकरण फर्स्ट में -10 है, यहाँ पे कितना है माइनस का 10 है, तो ध्यान देना इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ पे -10 है बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा x -3y बराबर -10 हो जाएगा, तो x -3 गुना आप 20 कर सकते हैं, क्योंकि y का मान 20 है बराबर -10 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा बराबर -10 है। तो x का जब मान निकालेंगे, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे -10 से उधर जाएगा प्लस में, यानी 50 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 50 हो गया। यानी कह सकते हैं कि a का वर्तमान उम्र कितना है, तो a का जो वर्तमान उम्र है 20 वर्ष, सॉरी x का ना जी, x का उम्र जो 50 वर्ष हो गया, और y का कितना हो जाएगा, y का आने का मतलब b का कितना हो जाएगा, b यहाँ पे आप b किसको माने, इसको माने हैं, तो 20 वर्ष हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा कि a का वर्तमान उम्र 50 वर्ष और बी का जो है वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, ए का वर्तमान उम्र 50 वर्ष, बी का कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा।
तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको हल किए। आगे थोड़ा सा कर लेते, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो आप स्किप ना कीजिए, आराम से पढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक करते चलिए, है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से बोला। सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, भिन्न पे आधारित प्रश्न है। किस पे? भिन्न पे आधारित प्रश्न। और भिन्न पे आधारित प्रश्न का एक कॉन्सेप्ट जो बताएंगे ना, वो सब जगह आपका कारगर रहेगा, उस समझ में भी आएगा और आप सोल्व भी बहुत अच्छे से कीजिएगा, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना बन जाता है? 1/2। उसके बाद दूसरा स्टेप बोलेगा कि दोनों में अंश और हर में 7 घटा दिया जाए तो वह बन जाता है 1/3। ये 2 स्टेप बोलता है और एक से स्टेप से फर्स्ट समीकरण आता है, दूसरा से सेकंड। और ये ज़्यादा खुशी की बात यह है कि बहुत इजी क्वेश्चन है और 5 नंबर में झलकता है ना, यानी 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन देता है। तो समझिए, आपको भिन्न पता होना चाहिए। जो भिन्न जो होता है बाबू, जो भिन्न होता है ना, वो एक अंश और हर के रूप में होता है, अंश और हर के रूप में होता है। जो भी भिन्न होता है वो अंश बटा हर के रूप में होता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इस बात हम बाद में समझाएंगे। पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना कि अंश बराबर 1 है, माना कि अंश 1 है और हर कितना है बाबू? y है। तो जो भिन्न आपका निकल के आएगा ना, वो x/y आएगा। क्या आएगा? x/y। देखिए, x/y। तो हमेशा देखिए, आपका क्वेश्चन समझिए, ऐसे हम आप 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, उसमें क्वेश्चन को बहुत अच्छा से डील किया। इस पे एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन को बताए। तो समझिए, यहाँ पे हम क्या करें कि जब भी रहता है तो भिन्न x/y में रहता। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से बोलेगा, इसमें भूल जाइए कि क्वेश्चन बोल रहा है। आप समझिए, मेरा मुंह से निकला हुआ लफ्ज को समझिए। क्या बोल रहा है कि कहेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो 2 जोड़ देंगे, हर में 1 घटा दिया जाए तो 1 घटा देंगे। कहेगा जो नया भिन्न हो जाता है 1/2 हो जाता है तो 1/2 हो जाएगा। आपसे मान लेते हैं कि ये समझ में आया। आपको बोलेगा x/y है, कहेगा अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो दोनों में 2 घटा देंगे। तो कहेगा नया भिन्न 4/3 आ जाता है, तो कहेंगे 4/3 आ गया। इस तरीका से। अब उसके बाद देखिए, मान लीजिए x/y तो रहेगा। आपको कहेगा कि अंश में 5 जोड़ दिया जाए तो 5, हर में 2 घटा दिया जाए तो 2 घटा देंगे। कहेगा जो नया भिन्न आएगा 7/11 तो 7/11 हो जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे तो 2 बार ऐसा बोलता है, पहला बार दूसरा बार। तो देखिए, हम पहला क्या कर लिए, x/y कर लिया। अब यहाँ तक का स्टेटमेंट पढ़िए, जोड़ दिया जाता है। कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो इसमें भी 2 जोड़िए और इसमें भी 2 जोड़िए। अब कह रहा है कि तो उसके बाद जोड़ दिया जाता है तो वह 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/2। तो 1/2 हो गया। बस यहीं तक हमको स्टॉप रहना। यहाँ से आपका दूसरा स्टेटमेंट बोलता है। तो पहला तो हो गया, तो आप इसको कर लीजिए। जब कैलकुलेशन कीजिएगा तिरछा तिरछी, तो इसमें इससे करेंगे, सॉरी, इसमें जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4, क्योंकि इससे x में करेंगे तो 2x ना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और +2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर। इसमें करेंगे तो 1 में गुना करने पर चेंज नहीं होता है, y + 2 ही रहेगा। नहीं कह सकते हैं कि 2x, अब इधर आएगा तो -y बराबर, उधर -2 है और इधर सॉरी 2 है और इधर से क्या जाएगा? 4 जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कहने का मतलब कि -2 हो जाएगा। समीकरण इसको फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट को पढ़िए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? यदि किसी अंश और हर दोनों में 7 घटा दिया जाए तो x/y तो रहेगा, है ना, x बटा क्या रहेगा? y तो रहेगा। और यहाँ पे कह रहा है दोनों में 7 घटा दिया जाए, इसमें भी और इसमें भी। तो कह रहा है कि नया जो भिन्न हो जाता है 1/3 हो जाता है। तो 1/3 कर लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ से हल कीजिए, 3x हो जाएगा, -7 × 21 हो जाएगा बराबर। जब इसमें करेंगे तो y हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये दोनों इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे? सेकंड मान लेंगे। एक मिनट, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे y -7 है, अब 3x है तो 3x माइनस, इधर क्या कर लेंगे? y को ले आएंगे, है ना। और यहाँ पे कितना है? -7 है और इधर से जाएगा +21 हो जाएगा। तो कहेंगे 3x - y बराबर कितना हो जाएगा? जब इसको घटा लेंगे 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 और 7 कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। और इसको आपको समीकरण सेकंड मान लेना है। बस हल हो गया। आपको क्या करना है? समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चलना है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चलिए,
समीकरण फर्स्ट में आपका कितना दिया है 2x माइनस वाई बराबर -2 दिया है, और समीकरण सेकंड में जब देखा जाए तो आपका 3x माइनस वाई दिया है, 3x माइनस वाई बराबर आपका 14 दे दिया है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस ई भी वाई है, ई भी वाई है, तो इसमें चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए, कट जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि 3x में से 2x घटाएंगे माइनस में से, तो यहाँ पे माइनस बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 14 2 16 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 16 आ गया। और एक्स का मान हम जब समीकरण किस में रख देते हैं, फर्स्ट में, तो रख दीजिए समीकरण फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे कितना है 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, तो एक्स का जगह 16 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 गुना कितना हो जाएगा 16, ये दोनों को गुना करेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है। तो हम जब यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा -2 है पहले से, और इधर जाएगा -32, नहीं कह सकते माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 34 आ जाएगा, और इसी खत्म हो जाएगा। यानी हम लोग का वाई बराबर इतना आ गया। तो भिन्न बराबर आप जानते हैं क्या होता है, भिन्न बराबर आप बताए हैं कि एक अंश बटा हर, यानी एक्स बटा क्या होता है वाई। तो एक्स का मान कितना है ध्यान दीजिएगा, एक्स का जो मान है आपके पास यहाँ पे 16 है तो 16 रखेंगे, और वाई का मान आपका 34 है तो 34 रखेंगे। तो यानी हम लोग का जो भिन्न आ गया ना, वो भिन्न आ गया। अब कटेगा तो उसको काटना भी है, तो हम लोग कितना इसे काट लीजिए, 8 बार में ही कटेगा और 17 बार में ही कटेगा, यानी कह सकते हैं कि जो मेरा भिन्न आ गया, जो मेरा क्या आ गया भिन्न आ गया 8 बटा कितना आ गया 17 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, है ना। तो इस पर ध्यान दीजिए, है ना। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, है ना। तो आज तक यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।